हेलो एवरीवन, मैं आप लोग के लिए हिज अनवांटेड ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ, वो भी आज ही। आप आई होप आप लोग को ये अच्छा लगेगा और आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसे एंजॉय करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ मुझे बताना ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा आपको आज एक गिफ्ट के तौर पर एक वीडियो तो दे ही देना चाहिए। तो ये रहा आप लोग के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईबू और शाहजहान की मुलाकात होकर के भी नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को प्रॉपर्ली देखा नहीं था और दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। वो मॉल में मिले थे। ईबू जो कि शाय करता है वो मॉल में भी घूम रहा होता है, वो अपना टाइम पास कर रहा होता है वहीं मैंशन में, वांग मैंशन में। वांग हाइकुन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब वो ईबू के रूम में गए तो वहाँ पे ईबू नहीं था। वो पूरे रूम में, टेरेस पे, हर जगह ईबू को ढूंढ के आ चुके थे जहाँ उन्हें लगा कि ईबू हो सकता है, पर ईबू वो कहीं नहीं मिला था। वो परेशान होकर के सभी मेड से पूछता, पर मेड का जो जवाब सुन के वो और भी ज़्यादा हैरान थे। मेड्स का कहना था, मेड्स और सर्वेंट सभी का कहना था कि उन्होंने ईबू को जाते हुए देखा, पर उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ईबू से पूछ सकें। हाइकुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता उससे पहले ही जियांगचेंग आ जाता है और उसको संभालता है। वो कहते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं ईबू वो पता नहीं कहाँ है, वो पूरे मैंशन में मुझे दिख नहीं रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं क्योंकि उनका जो बचपन का फियर होता है वो ट्रिगर हो जाता है वापस से। मतलब जब वो आए थे घर पे और ईबू नहीं थे, उन्हें ईबू को यहाँ पे ना देख करके बहुत बुरा लगता था और उन्हें वही याद आता था। हर वक्त उन्हें वही चीज़ याद आ रही थी कि ईबू, उन्हें वो कहीं नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा डर चुके थे, कहीं ईबू वापस तो नहीं चला गया, उन्हें छोड़ के तो नहीं चला गया। वो थोड़े डरे हुए थे। तो जियांगचेंग उन्हें संभालते हुए कहते हैं इट्स ओके, आप एक बार कॉल करके पूछो ईबू अभी कहाँ है। हाइकुन कहते सारी गलती मेरी है, मुझे सबसे पहले उठ के ईबू को ही चेक करना चाहिए था। जियांगचेंग अभी हाइकुन को ही संभाल रहा था और कह रहा था नहीं, सारी गलती आपकी नहीं है, आपको सब अब सारा का सारा दोष अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए, आप एक बार कॉल करके पूछो। हाइकुन कहता है अगर मेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? मैं यहाँ पे शादियों की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैंने एक बार भी ईबू को चेक नहीं किया, जबकि मुझे पता है ईबू सिर्फ मेरी भरोसा है, सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे है। वहीं मिसेस वांग जो कहती है उसकी पड़ी किसको है? हाइकुन तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा चिंता करना बंद करो, अच्छी बात है चला गया है मनहूस, ऐसा वो कह रही होती है। तो हाइकुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है आप चुप रहिए, आपसे मैंने कुछ नहीं पूछा, आप मत बोलिए, ऐसे हीरो कहता है। और जियांगचेंग तो शाय करता है, फिर वो हाइकुन को संभालता है और कहता है तुम जाओ जाके कॉल पे बात करो, मैं यहाँ सब देखता हूँ। हाइकुन वहाँ से चला जाता है। वहीं उसे जाते हुए मिस्टर वांग की आवाज़ सुनाई देती है, पता नहीं कैसा बेटा है, एक बात भी अपने माँ बाप की नहीं सुनता। हाइकुन को सच में भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं, जैसे भी हैं जो भी हैं उसके माँ बाप हैं। उन्होंने कभी हाइकुन के साथ कुछ गलत नहीं किया था। तो हाइकुन शाय करता है, वहाँ से चला जाता है। अभी वो कॉरिडोर में था और ईबू को कॉल कर रहा था। ईबू ने फर्स्ट या सेकंड रिंग पर ही कॉल उठा ली थी क्योंकि उसे पता था, ईबू को पता था कि हाइकुन उसके लिए वरीड होगा। ईबू जब कॉल उठाता है तो कहता है हेलो कौन का, क्या हुआ? तो हाइकुन कहता है कि ईबू तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। ईबू कहता है गग्गा आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा, बस मैं यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए, आपको तो पता है मैं बीजिंग कितने टाइम बाद आया हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा घूमना चाहता था। हाइकुन एक रिलीफ पर ही शाय करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये वो पर तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था, मैं बहुत डर गया था। ये वो जो कि हाइकुन की आवाज़ को सुनकर ये समझ गया था कि हाइकुन सच में बहुत ज़्यादा वरिड है और डरा हुआ है। ये वो कहते कमन कौन का, मैंने कहा था मैं शादी तक यहीं पे हूँ, शादी तक मैं यहाँ से नहीं जा रहा, मैंने आपसे वादा किया, आपको लगता है आपका वो झूठ बोलता है? तो हाइकुन कहता है नहीं। फिर उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और क्योंकि ये जो कह रहा था, ये कह रहा था कि कौन का आपका छोटा सा बोबो, आपका लिटिल सा बोबो, क्यूट सा बोबो आपको मिस कर रहा है, आप जल्दी से आना, हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे। हाइकुन के फेस पे स्माइल आ जाती है। कहते हैं ठीक है, मैं चैंग को लेकर के आता हूँ, वैसे भी हमें शादी के लिए कुछ शॉपिंग्स करनी है। तो ये वो तो कहते हैं हाँ ठीक है, तो फिर आप जल्दी से आ जाओ मॉल। फिर वो बोलता है कि मैं आपको लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ। तो हाइकुन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ठीक है। हाइकुन जो कि अभी लिविंग रूम में आता है और चैंग से कहते हैं चैंग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। तो मिस्टर मिसेस वांग कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? हाइकुन कहता है शॉपिंग करने, शादी की शॉपिंग करने के लिए, हम शादी पे कुछ तो पहनेंगे इसलिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छी बात है, तो फिर हम सब भी चलते हैं। हाइकुन कहता है, हाइकुन सोचता है एक बारी, फिर कहते हैं नहीं आप लोग बाद में ले लेना, आप लोग शादी की तैयारी करो, यहाँ पे लेट हो जाएगा, मैं और चैंग भी लेके आ जाते हैं, बाद में आप लोग अपने ले आना। तो वो शाय करते हैं, कहते हैं ठीक है, और वो हाइकुन और चैंग को जाने की इजाज़त दे देते हैं। वहीं हाइकुन और चैंग जो कि अब मॉल पहुँच चुके थे, तो वो लोग जब मॉल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जो है उनका गेट पे ही वेट कर रहे हैं। ये वो एकदम हैप्पीली जो है उन लोगों को हाय बोलता है, उन लोगों को अपने पास बुलाता है। तो हाइकुन और चैंग जो होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और ईबू को देखते हैं। ईबू जो कि उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी।
कहते क्या हुआ, हमारी बूबू बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये वो कहता है मुझे यहाँ पर एक प्लशी शॉप दिखी है, वो बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्या आप मुझे प्लशीज दिलवाओगे? कहता है ऑब्वियसली मैं मेरे बूबू को कुछ नहीं दिलाऊंगा, जब मेरा बूबू पे किसी चीज़ की डिमांड करेगा तो मैं से नहीं दिलवाऊंगा, ऐसा तुम्हें लगता है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे पता था कि आप दिल पाओगे, इसलिए मैं आपका वेट कर रहा था। हाईकॉइन जिसको पता था कि वो बहुत सारी प्लशीज खुद खरीद सकता है, पर वो चाहता है कि वो कॉइन हाईकॉइन उसे दे, हाईकॉइन के द्वारा गिफ्ट की हो, इसलिए वो बस हाईकॉइन का वेट कर रहा है। चैंग को ये बात पता थी, इसलिए चैंग के फेस पे भी एक स्मेल आ जाती है। तो चैंग कहता है क्या बात है, ईबो को मुझसे कोई प्लशीज नहीं चाहिए? तो ईबो कहता है हाँ हाँ चाहिए ना, मुझे चैंगा से भी चाहिए, एक क्यूट सा पाउट करके। ईबो का ये साइड बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलता था, सिर्फ उनको जिनके साथ ही वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, ईबो सिर्फ उनके साथ चाइल्डिश सा बिहेव करता था और किसी के साथ नहीं। तो हाईकॉइन और चैंग उनके फेस पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है, वो लोग हंसते हुए और एक दूसरे के साथ खुशी से शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो सभी जब वांग मैंशन पहुंचते हैं तो मिस्टर मिसेस वांग जो पहले हाईकॉइन और चैंग को अंदर आते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए, हमें दिखाओ। एकदम खुशी से वो जो मिसेस वांग होती है वो चैंग को पकड़ते हैं, अपने साथ बिठा लेते हैं। वहीं जब उन्हें ईबो दिखता है उनका मतलब मुंह ऐसा बन चुका था कुछ कहने का नहीं, फिर भी वो ईबो को इग्नोर करके वहाँ से बैठ जाती है। ईबो वो भी इन पर ध्यान नहीं देता, वो भी हाईकॉइन से कहते हैं कॉइन का मैं थक गया हूँ और मैं थोड़ा रेस्ट करने जाता हूँ। तो हाईकॉइन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फूड भिजवाता हूँ। हाँ मिस्टर वांग उन्होंने तो ईबो को कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दिया था, उनके लिए जैसे कि वो एक हवा था जो दिख नहीं रहा था। ईबो को थोड़ा बुरा लगता है, किसको बुरा नहीं लगेगा, जिसको अपने पेरेंट्स से ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा उससे हर एक इंसान को बुरा लगेगा। ईबो को भी थोड़ा सा बुरा लगा था, पर ईबो को सबकी आदत हो चुकी थी, जिन पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही अपेंडेंट कर दिया था उनसे क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखना। ईबो ऐसे सोचता है, वहाँ से चला जाता है रूम में रेस्ट करने के लिए। स्किप टू 2 डेज़, आज शादी थी, पूरा मेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था क्योंकि ये शादी मेंशन के ही बैकयार्ड में थी। हाँ उसको बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था, डेकोरेट किया जा रहा था। ये बच्चों कि अपने रूम से बाहर नहीं निकला था सुबह से क्योंकि उसे इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बना था, वो सिर्फ यहाँ पे हाईकॉइन के लिए आया था बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये वो बस 3 ही टाइम मतलब अपने रूम से बाहर निकलता था, ब्रेकफास्ट के टाइम पे और लंच के टाइम पे और डिनर के टाइम पे, कभी कभी वो भी स्किप कर देता था। हाईकॉइन उसके लिए वो फिर खाना रूम में ही लेकर के आता था। तो ये वो उन्हें ना मिस्टर वांग से, ईबो को ना ही मिस्टर वांग से ना ही मिसेस वांग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ईबो शांत था, ईबो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ईबो बस अपने हाईकॉइन का और चैंगा के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। वहीं आज शादी का दिन था तो सारी तैयारियां चल रही थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अभी रात मतलब प्रीस्ट भी अपने स्टेज पर थे और उनके साथ ग्रूम भी स्टेज पर था। ये वो जिससे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये वो एकदम साइड में था, ये वो अपना खाना एंजॉय कर रहा था, ये वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं बार बार जब प्रेस्ट कहते हैं कि ब्राइड को लेकर के आओ, ब्राइड को लेकर के आओ, तो मिसेस वांग जो कि वहाँ से जा चुकी थी पर वो नहीं आती, यहाँ तक कि मिस्टर वांग भी वहाँ से जा चुके थे, वो भी नहीं आते। हाईकॉइन जो गेस्ट को संभाल रहा था और चैंग भी उनके साथ मतलब हाईकॉइन के साथ गेस्ट को संभाल रहा था। वहीं तो हाईकॉइन कहता है कि आई वो एक बार तुम जा सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये वो कहते हैं कॉइन का अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके लिए जा सकता हूँ, आप मुझसे कुछ करने के लिए कहो और वो मैं ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है? हाईकॉइन की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं वो एक स्माइल लेकर के वहाँ से चला जाता है उस रूम में जहाँ पे यांगजी जो थी वो तैयार हो रही थी। ये वो जब पहुँचता है तो वहाँ पे सिर्फ मिस्टर और मिसेस वांग थे। तो ये वो शाय करता कहता है ब्राइड को सभी बुला रहे हैं। मिसेस वांग जो कि थोड़ी परेशान थी, उनके साथ साथ मिस्टर वांग भी थोड़े परेशान थे, उनके हाथ में एक नोट था। ये वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये वो वहाँ से जाने वाला होता है। मिस्टर मिसेस वांग ये वो को रोक लेते हैं, कहते हैं रुको। मिस्टर वांग कहते हैं, हीबू जो कि उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, उसके हीबू का फेस जो था अभी मतलब वो पूरा ब्लैंक एंड कोल्ड था, हीबू के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जो आते समय हीबू के फेस पे स्माइल थी वो भी शायद गायब हो चुकी थी, उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी, अभी उसका फेस प्रॉपर ब्लैंक था। हीबू उनकी साइड मुड़ता है और बोलता है तो मिस्टर वांग कहते हैं यांगजी यहाँ नहीं है। तो मिसेस वांग मतलब ये बात सुनकर ये पहले तो थोड़ा शॉक होता है पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता। तो वो कहते हैं दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ऐसा कह वहाँ से जाने वाला था। तभी मिसेस वांग जो होती है वो को रोक लेते हैं, कहते हैं तुम्हें यांगजी की जगह लेनी होगी। मिस्टर वांग भी ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड होते हैं। मिस्टर वांग की साइड देखते हैं और कहते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये वो जो कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, तो वो के फेस के थोड़े से रिएक्शन बदले थे पर बहुत कम नोटिसेबल थे। फिर वो कहते हैं और आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ब्राइड की जगह लूँगा? आर यू किडिंग मी? ये सिर्फ आप मेरे साथ ही नहीं बल्कि जो बाहर मतलब ग्रूम है और सारी के सारी गेस्ट हैं उनके साथ भी गलत कर रहे हो, उनका साथ जाना हक है और मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। आपको जो करना है वो करो, पर मैं इन सब में कोई पार्टिसिपेट करने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये मेरे लिए कोई खेल नहीं है, शादी एक शादी है, शादी कोई गेम नहीं है जिससे मैं जब चाहे तब किसी भी ब्राइड को रिप्लेस कर दिया जाए। मैं एक ओमेगा हूँ और मैं एक मेल हूँ, फीमेल नहीं।
तभी मिसेस वांग कहती हैं वांग्स की रेपुटेशन वो प्रॉपर वे में गिर जाएगी, वो तुम्हें शादी करनी होगी। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से करती है मिस्टर वांग, वो भी अब मिसेस वांग का सपोर्ट करते हैं। पहले वो कंफ्यूज थे, पर उन्होंने जब सुना कि जब वांग्स की रेपुटेशन जो है पूरे बिजनेस वर्ल्ड में वो गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी मिसेस वांग को सपोर्ट करने लगते हैं। ये बुझो के हंसने लगता है और कहता है एक सेकेंड, वांग्स की रेपुटेशन से मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, मैं वांग हुई ही नहीं। मिसेस वांग कहती है तुम भूल रहे हो, तुम हमारे ही बेटे हो। ये वो कहता है आपको याद है मैं आपको बेटा हूँ? ये बेटा तब कहाँ गया था जब आपने उसे 7 साल का था तब उसे अबेंडन कर दिया था, तब कहाँ था ये बेटा आपका? ये वो की वॉइस में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, पर हीबू की वॉइस अभी भी कोल्ड और स्लो थी। वो अभी भी चिल्ला के नहीं बोल रहा था, वो आराम से ही बोल रहा था। मिस्टर वांग कहते हैं तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर तुम्हारी रगों में हमारा ही खून है। ये वो कहते डोंट यू डेयर मिस्टर वांग, ये डीएनए वाली बात तुम मुझसे कर मत देना, ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कभी भी वांग्स का सरनेम यूज़ नहीं करता, मेरा नाम सिर्फ यीबो है, मेरे हर एक डॉक्यूमेंट में मेरा नाम सिर्फ यीबो ही है। ये बस सच है। जब से ईबो को अबेंडन किया गया था, यानी कि ईबो के पेरेंट्स ने जब से उसे अबेंडन किया था, उसके बाद से ईबो ने अपने नाम के साथ वांग लगाना छोड़ दिया था। ईबो दुनिया वालों के लिए सिर्फ ईबो था, वांग ईबो नहीं था। मिस्टर मिसेस वांग जब देखते हैं कि उनकी बात का किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ईबो पे, तो मिस्टर वांग एक बात करते हैं जिससे ईबो जो कि जब वहाँ से जा रहा होता है उसके पैर वहीं थम जाते हैं। मिस्टर वांग जो कि ईबो से कहते हैं तुम ये शादी तुम्हारी मतलब कौन का हाईकॉन के लिए भी नहीं करोगे? ये वो वहाँ पे थम गया था। तभी मिसेस वांग कहती है क्या ये वो तुम नहीं करोगे अपने ब्रदर के लिए शादी? ये वो जो कि शौक था उसके ब्रदर, हाँ उसके ब्रदर। अगर वांग्स का नाम ख़राब होता है तो अभी जो वांग्स की कंपनी संभाल रहा है वो वांग हाईकॉन है, उसे कितना कुछ झेलना पड़ेगा। ये वो अपने ब्रदर के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। एक आखिरी पर्सन जो उसकी फैमिली में सिर्फ एग्जिस्ट करता है, जो उसके लिए सिर्फ एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ वांग हाईकॉन ही है। जो ईबो के लिए एक फैमिली है, ईबो जिसे फैमिली कह सकता है, वो सिर्फ वांग हाईकॉन ही है। ईबो वांग हाईकॉन के साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता। मिस्टर वांग जो कि समझ गए थे और मिसेस वांग दोनों समझ गए थे कि ईबो को सिर्फ ऐसे ही मनाया जा सकता है। तो मिस्टर वांग कहते हैं ईबो अगर तुम शादी कर लेते हो तो वांग हाईकॉन उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, अगर तुमने नहीं की तो तुम्हें पता है वांग्स की रेपुटेशन गिर जाएगी और बिजनेस पर शायद तुम्हें उसके बारे में अगर पता हो थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता है एक बार अगर किसी की रेपुटेशन गिर जाती है तो उसे कितने सारे क्राइसिस झेलने पड़ते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। एक छोटा सा पर्सनल इशू भी बिजनेस वर्ल्ड को हिलाने के लिए काफ़ी होता है। हीबो के बात बहुत अच्छे से पता थी। आफ्टर ऑल हीबो भी बिजनेस वर्ल्ड में ही वर्ल्ड से ही बिलोंग करता था। हीबो शाय करता है मिसेस वांग, वो थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कहती हैं हीबो को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए, हीबो क्या तुम अपने ब्रदर को टूटते हुए देखना चाहोगे? क्या तुम अपने ब्रदर के लिए भी शादी नहीं करोगे? ये वो जो कि अब हार चुका था, हाँ वो अपने ब्रदर के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी जान भी दे सकता है, तो शादी ये तो कुछ नहीं है। वो इस दुनिया में किसी की भी नफरत झेल सकता है पर अपने ब्रदर की नहीं। अपने ब्रदर को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। वो किसी को भी हर्ट कर सकता है पर अपने खुद को भी हर्ट कर सकता है पर अपने ब्रदर को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ये वो शाय करता है। उसे पता है अगर यांगजी की जगह ली तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ग्रूम की फैमिली पूरा वर्ल्ड उसे हेट करेगा, पर ईबो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईबो को सिर्फ उसके फन का वही सेफ चाहिए। अगर सब कुछ सही रहता है तो उसका ब्रदर सेफ रहेगा और ईबो के लिए इतना काफ़ी था। ईबो जो कि शाय करता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। ईबो अभी एक हाथपू पहन करके बैठा हुआ था। ईबो के फेस का जो मेकअप था, वहाँ पे कुछ मेकअप आर्टिस्ट ईबो का मेकअप कर रहे थे। वहाँ मिस्टर मिसेस वांग थे। मिस्टर वांग जो कि कहते हैं ईबो अगर तुम ये शादी कर लेते हो तो हम तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मिसेस वांग वो भी मिस्टर वांग के इस डिसीज़न को सहमति जताती हैं। ईबो जो कि हंसता है, एक कोल्ड लाफ, वो एक ह्यूमरलेस लाफ थी, उसमें कोई हंसी या कोई जोक वाली हंसी नहीं थी। वो हंसी एक कोल्ड और ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उस रूम में सिर्फ कोल्डनेस छा जाती है। ईबो हंसते हुए कहता है आप लोग ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता जोड़ना है? ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे ब्रदर के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं। ऐसा वो कहता है और वो मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखता है और कहता है बस इतना काफ़ी है, मुझे मिनिमल मेकअप ही चाहिए, मुझे हैवी मेकअप नहीं चाहिए। वो आर्टिस्ट भी इस बात से एग्री कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, उसे सच में हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। वहीं ये वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है सर मैडम सभी प्रीस्ट जो है वो ब्राइड को बुला रहे हैं अभी भी स्टेज पे, हमें
ब्राइड को स्टेज पर लेकर के जाना होगा। तभी मिस्टर मिसेस वांग शाय करते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं तुम लेकर के आओ, मैं जाता हूँ, मैं गेस्ट को देखता हूँ। ऐसे करके वहाँ से चले जाते हैं। गेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, शोर कर रहे थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, जो सभी इतनी मुश्किल से एक तो टाइम निकाल के आए हैं शादी में, और यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इस बात से सभी परेशान थे। तो मिस्टर वांग जो थे उन सभी को संभालने गए थे। वहीं मिसेस वांग वो वेल लाती हैं और ईबू के फेस पे डालने वाले होती हैं, पर ईबू उनके हाथ से वो वेल ले लेता है और खुद अपने ऊपर डाल लेता है। वो नहीं चाहता था कि मिसेस वांग उसे थोड़ा सा भी टच करें या उसके साथ रहें। ईबू शाय करता है और वेल अपने ऊपर खुद डाल लेता है। वहीं मिसेस वांग जो कि ईबू का हाथ पकड़ के खड़ा करने वाली होती है उसे साथ लेके जाने के लिए, पर ईबू उनसे थोड़ा दूर होकर ये अपना हाथ ऊपर करके कहता है रहने दीजिए, आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। ऐसा कह करके वो उठ जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों अभी जा रहे थे, ईबू आगे था और मिसेस वांग पीछे। वो दोनों जब पहुँचते हैं स्टेज पर, तो जब मतलब वो लोग पहुँचते हैं वहाँ पर गेट पर, तो ये ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए सभी गेस्ट की नज़र ईबू पर थी। वहीं वांग हाइक्वेन जो कि थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे अभी तक ईबू कहीं दिख नहीं रहा था। वो जियांग चेंग से पूछता है क्या तुमने ईबू को देखा? तो चेंग कहता है मैंने भी ईबू को नहीं देखा। वो भी थोड़ा परेशान हो चुका था। अभी जियांग चेंग की पूरी फैमिली यहाँ पे आई हुई थी। जियांग चेंग उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। वांग हाइक्वेन को ये बात पता थी, इसलिए वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपने सिबलिंग्स का टाइम स्पेंड करो, मैं देखता हूँ। लेकिन चेंग थोड़ा वरीड हो गया था, उसने नहीं, मुझे भी ईबू को देखना है। तो ईबू मतलब हाइक्वेन कहते हैं नहीं तुम रहने दो, तुम थोड़ा टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली से, मैं देखता हूँ ईबू यहीं कहीं होगा। तभी मिस्टर वांग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हाइक्वेन तुम्हें यांगजी बुला रही है। एक्चुअली ईबू जो था वो मिसेस वांग को, ना ही मिस्टर वांग को, किसी का भी हाथ पकड़ के जाना नहीं चाहता था स्टेज पे से होते हुए शाहजहान के पास। हाँ, ईबू नहीं जाना चाहता था। ईबू के लिए ये हक सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रदर होल्ड करते हैं उसकी शादी में, ऐसे उसे ग्रूम के पास ले जाने का। इसलिए वो सिर्फ उसने मिसेस वांग से कहा था कि उसे बस उसके साथ उसका ब्रदर वांग हाइक्वेन ही चाहिए और कोई नहीं। वो नहीं चाहता कि ना ही उसके मदर और ना ही डैड कोई उनके साथ हो। मिस्टर मिसेस वांग, ये वो हमेशा मिस्टर मिसेस वांग को मिस्टर मिसेस वांग ही कहता था, कभी मॉम डैड उसने नहीं कहा था। जब से वो आया था उसने एक बार भी उन्हें मॉम डैड नहीं कहा था। वहीं मिसेस वांग ने ये बात मिस्टर वांग को बताई थी और वांग हाइक्वेन को बताने के लिए ये बात मिस्टर वांग आए हुए थे। लेकिन वांग हाइक्वेन जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे ईबू के लिए वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे ईबू को ढूंढना होगा, ईबू मुझे मिल नहीं रहा है। तो मिस्टर वांग ने कहा ईबू अपने रूम में जा चुका है, मैंने उसे रूम में जाते हुए देखा था। तो हाइक्वेन कहते हैं क्या? तो कहते हैं ईबू अपने रूम में जा चुका है, उसे शादी अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो रूम में जा चुका है। वो ऐसा इधर उधर देखते हुए कह रहे थे। तो वांग हाइक्वेन ने सोचा कि शायद ये, पहले वांग हाइक्वेन को यकीन नहीं होता है, फिर वो सोचता है कि हाँ ईबू को सच में इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ईबू यहाँ पे यहाँ तक कि किसी से बात करने भी नहीं आया था, ईबू कॉर्नर में ही खड़ा था पूरे टाइम, इसलिए वो नहीं आया था। यहाँ तक कि वांग हाइक्वेन ने ये भी कहा था कि वो उससे जियांग चेंग की फैमिली से मिलाना चाहता है। ईबू ने उसको भी पोलाइटली डिनाई कर दिया था उसको कि नहीं काका, मुझे नहीं मिलना है किसी से, मुझे अभी मन नहीं है, मैं कभी और मिल लूँगा। ऐसा ईबू ने कह के उस बात को टाल दिया था। फिर हाइक्वेन ने भी ईबू को उस टाइम पे फोर्स नहीं किया था। तो वहाँ हाइक्वेन ने सोचा सच में शायद ईबू चला गया होगा रूम में, वो सच में वेडिंग अटेंड करने के मूड में नहीं था, उसने यही सोचा था। तो वो सोचता है और शायद करता कहता है ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जब पहुँचता है तो वांग हाइक्वेन को पता नहीं कि थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पर वांग हाइक्वेन थोड़ा इन सबको सोचता है कि उसे मतलब स्ट्रेस हो रखा है शादी की तैयारियों में इन सब में, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और पहुँचता है यांगजी के पास, जो कि अभी ईबू था। हाइक्वेन के लिए यांगजी थी पर हम सभी होते हैं, वहाँ पे ईबू था। वो पहुँचता है तो वो मतलब यांगजी जो थी वो जल्दी से हाइक्वेन का हाथ पकड़ लेती है, ऐसे बहुत ज़्यादा डरी हुई हो, परेशान हो। तो हाइक्वेन थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि यांगजी कभी भी इतना ज़्यादा क्लोज नहीं। हाँ, वो दोनों क्लोज थे, वो दोनों सिबलिंग्स के जैसे रहते थे, पर इतना नहीं कि यांगजी कि मिस्टर वांग चिरन का हक वांग हाइक्वेन को दे साथ चलने का। ये चीज़ थोड़ी शॉकिंग थी, पर हाइक्वेन ने ज़्यादा नहीं सोचा और वो यांगजी को लेकर के जाने लगा, जो कि एक्चुअल में यूबी था। उसने जब स्टेज पे छोड़ा तो उसने शाहजहान से कहा कि प्लीज़ इसका ध्यान रखना, हमारी घर की मेरी छोटी बहन है। ऐसा कह करके उसने मतलब हाथ शाहजहान को दिया था। शाहजहान ने एक अश्योरिंग स्माइल दी। उसने कहा डोंट वरी कौन, आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कभी भी इसे परेशान नहीं करूँगा, हमेशा इसका ध्यान रखूँगा, ऐसा कहा था। वहीं ईबू जो कि वेल के अंदर था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे पता था कि वो अपने ब्रदर को धोखा दे रहा है। उसका ब्रदर को अगर ये सब पता चलेगा, यानी हाइक्वेन को जब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा ईबू से। पर ईबू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपने हाइक्वेन का की लाइफ को ऐसे बिगड़ते हुए, ख़राब होते हुए, डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता। वो ऐसा सोचता है और शादी करता है और शाहजहान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं प्रेस्ट
ये ओल्ड टाइम मतलब ट्रेडिशनल वे में शादी हो रही थी, इसलिए उन लोग को पहले हेवन को वो करना था, फिर पेरेंट्स को वो करना था, फिर एक दूसरे को वो करना था। इन्होंने पूरे रिचुअल के साथ ये शादी कंप्लीट कर ली थी। वहीं ये वो जो कि उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, हाँ ये वो के लिए सच में बेकार डिसीजन था यहाँ आना। पर ठीक है, अगर वो नहीं आया होता तो उसके गगा के साथ क्या होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो ऐसा सोचता है, वो सोचता है कि वो बहुत जल्द ही डिवोर्स ले लेगा शाहजहां से। और वो थोड़ा डरा हुआ था कि शाहजहां को जब ये सब पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, शाहजहां की पूरी फैमिली का यानी कि जंक्स का क्या रिएक्शन होगा। ये वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसका ब्रदर वो भी उससे नाराज़ हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं सभी लोग जो थे, जब शादी कंप्लीट हो जाती है तो सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रिसेप्शन कुछ टाइम बाद ही था। तो सभी को प्रिपेयर होकर के भी आना था। कुछ ही घंटों बाद, मतलब कुछ ही घंटों के बाद रिसेप्शन था। तो जांग फैमिली भी वांग फैमिली से अलविदा लेकर के चली जाती है। मिस्टर मिसेस वांग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जांग फैमिली को बता सकें कि वेल के नीचे जो है वो यांगजी नहीं ईबो है। वहीं हाइक्वन जो कि पूरे टाइम परेशान था ईबो को लेकर के, वो सोचता है कि सभी के जाने के बाद वो ईबो के पास जाएगा। वहीं चैंग चैंग वो भी अपनी फैमिली को सभी को हक करके अलविदा करता है और कहता है कि वो रिसेप्शन पे उन सभी से मिलने जरूर आएगा। सभी लोग जो थे वो अब जांग मैंशन के लिए निकल चुके थे। जांग फैमिली जो थी वो जांग मैंशन के लिए निकल चुकी थी। शाहजहां और ये वो एक कार में थे। शाहजहां जो कि यांगजी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर यांगजी कोई जवाब नहीं दे रही थी। शाहजहां के लिए थोड़ी अजीब बात थी कि यांगजी कोई बात क्यों नहीं कर रही। जब भी वो दोनों मिलते थे नॉर्मली उन दोनों में बहुत बातें होती थी, पर इस वक्त उन दोनों में कोई बात क्यों नहीं हो रही है, मतलब यांगजी उससे कोई बात क्यों नहीं कर रही है। वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था। वहीं शाहजहां के सामने मतलब उसके ड्राइविंग सीट पर जो था, अभी इस कार में जो थे मतलब वही दो थे। शाहजहां जो था वो ड्राइविंग सीट पे था और ईबू जो था वो पैसेंजर सीट पे था। वहीं दूसरी कार में मिस्टर मिसेस जांग और उनके साथ फैंचिंग था, फैंचिंग और एक ड्राइवर था। वहीं तीसरी कार में यांग याली और उनके साथ उसकी वाइफ मैंगजी थी और उसका ब्रदर यूपिन था। ये सभी लोग अब वापस से यहाँ आने के लिए निकल चुके थे। सभी जब जांग मैंशन पहुँचते हैं तो मिसेस जांग यानी कि जांग यू वो मतलब ईबू का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं यांगसी बेटा तुम्हें जाना चाहिए और जाकर के शाहजहां के साथ रूम में रेस्ट करना चाहिए। वहीं ईबू का जो था मतलब कि घर मैंशन में जो एंट्री हुई थी बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत सारी रिचुअल्स के साथ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ईबू का वेलकम किया गया था, पर ईबू के फेस से वेल जब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक ग्रूम खुद ना हटाए, और ये चीज़ शाहजहां ही करने वाला था रूम में ले जा कर के ईबू को। तो मिसेस वांग जो मतलब मिसेस जांग जो होती हैं वो शाहजहां से कहते हैं कि जाओ यांगजी को अपने साथ रूम में ले जाओ, उसका फेल हटा दो जिससे कि वो भी तैयार हो सके। शाहजहां वो हाँ में नोट करता है और वहाँ से यांगजी को यानी कि ईबू को वहाँ से ले जाता है। वहीं मिसेस जांग जो होती हैं वो कहती पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा अलग सा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं वांग मैंशन में हाइकन का भी अभी यही हाल था। हाइकन जो कि जाता है रूम में ईबू के रूम में, वहाँ पे ईबू नहीं था। हाइकन थोड़ा डर जाता है, वो पूरे मैंशन में चेक करना स्टार्ट करता है, पर ईबू नहीं था। वो ईबू को कॉल भी कर रहा था पर ईबू कॉल पिक नहीं कर रहा था। हाइकन जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी मिस्टर मिसेस वांग से जाकर के हाइकन पूछता है कि मतलब सभी से पूछता है कि ईबू कहाँ है। जांग चैन जो कि कहता है क्या ईबू अपने रूम में नहीं है, तुमने तो कहा था कि ईबू रूम में आए, क्या ईबू रूम में नहीं है। कहते हैं नहीं, क्या टेरेस पे तो नहीं गया ईबू, ईबू को टेरेस पे बैठना अच्छा लगता है, कहीं वो टेरेस पे तो नहीं है। कहते हैं नहीं ईबू टेरेस पे भी नहीं है। वो सभी मेड से पूछते हैं, सभी मेड्स ने भी जवाब में ना ही बोला था, उन्हें भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। उन्होंने यहाँ तक कि ईबू को कहीं जाते हुए भी नहीं देखा था। तभी हाइकन को याद आता है कि मिस्टर वांग ने यानी कि उसके डैड ने लास्ट टाइम देखा था ईबू को, तो वो उनसे ही पूछता है कि ईबू कहाँ है। मिस्टर और मिसेस वांग उनके फेस के रिएक्शंस जो थे वो पेल होते हैं, अभी उनका फेस पूरा पेल पड़ चुका था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो हाइकन को सारा सच कैसे बताएं। मिसेस वांग थोड़ी सी हिम्मत करके वांग हाइकन के पास आती हैं और उनका हाइकन का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं हाइकन तुम्हें पता है हम तुम्हारे मॉम डैड हैं और हम कभी भी कोई गलत डिसीज़न नहीं लेते। हम हमेशा तुम सभी के बारे में सोच के ही कोई ना कोई डिसीज़न लेते हैं। तुम्हें विश्वास है ना हमारा कोई डिसीज़न कभी कभी गलत नहीं हुआ है ना। वो ऐसा बहुत रुक रुक के कह रही होती है कि वो खुद के शब्दों को जोड़ नहीं पा रही होती कि वो क्या कहें। वहीं मिस्टर वांग वो कहते हैं हाइकन जो भी अभी हम कहने वाले हैं उन सबको तुम प्रैक्टिकली सोचना, इमोशनली नहीं। तो हाइकन कहता है आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कहना क्या चाहते हैं। तभी वांग हाइकन मतलब कि जो मिस्टर वांग होते हैं वो कहते हैं हाइकन हमने जो भी किया हमने उसे फोर्स नहीं किया था। मिसेस वांग कहते हैं
कि उसने उसने खुद से कहा, उसने खुद से करने के लिए तैयार हुआ था। हमने हमने बस उसे करने के लिए कहा था, पर वो खुद तैयार हुआ था, हमने उसे फ़ोर्स नहीं किया था। हाइकन जिसका दिल अब बहुत ज़्यादा डर गया था, वो बहुत ज़्यादा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना समझ में आ गया था उन्होंने जो कुछ भी किया है वो ईबू के साथ किया है। उन्होंने ईबू के साथ आज फिर कुछ गलत किया है। कहते आप लोग मुझे सब कुछ बताइए, आप लोगों ने क्या किया है ईबू के साथ। मिस्टर वांग कहते हैं हमने हमने कुछ नहीं किया। मिसेस वांग कहती हैं हाँ हमने कुछ नहीं किया। वो यांगसी कितनी यांगसी क्या किया यांगसी ने। तब फिर वो लोग बताते हैं कि यांगसी का उन्हें, जब मिसेस वांग जो थी वो यांगसी को लेने गई थी तब वहाँ पे यांगसी नहीं थी। वहाँ पे एक नोट था, उस पर बस इतना लिखा था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने कोशिश की कि मैं उसे छोड़ के किसी और से प्यार कर लूँ, पर नहीं, मुझसे नहीं हो रहा मॉम डैड, मैं नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, मुझे माफ़ करना। ये नोट था। वो वहाँ पे शौक थे और फिर वो सारी बात बताते हैं कि कैसे ये वो शादी के लिए तैयार हुआ था। वो सब बता देते हैं हाइक्वेन को। हाइक्वेन जो कि बहुत ज़्यादा शॉक था, उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे, उसमें हिम्मत नहीं थी, वो गिरता उससे पहले ही जियांग चेंग ने वांग हाइक्वेन को आगे पीछे से पकड़ लिया था। मिस्टर वांग और मिसेस वांग हाइक्वेन की हेल्प करते उससे पहले ही वांग हाइक्वेन ने अपना हाथ ऊपर कर दिया था उन्हें रोकने के लिए, उनके पास, मतलब हाइक्वेन के पास आने से रोकने के लिए। हाइक्वेन ने कहा बस आप लोग का बहुत हो गया, आप जब कभी भी कुछ करते हैं ये बुक के लिए, वो हमेशा इतना गलत ही क्यों करते हैं। आप लोग कभी बुक के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर सकते, कभी बुक के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं सोच सकते। मेरे बहू ने क्या बिगाड़ा है आप लोग का, क्या बिगाड़ा है उसने, क्या किया है, आप उसके साथ इतनी ज़्यादती कैसे कर सकते हैं। क्या क्या उसकी कोई लाइफ नहीं है, क्या उसका कोई डिसीजन नहीं है। आप लोगों ने उसे इस शादी में फोर्स किया, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे बहू ने क्या किया आपके लिए, क्या बिगाड़ा है उसने आप लोगों का। ऐसा कहते हुए हाइक्वेन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जियांग चेंग उसके भी हर्ट में बहुत पेन हो रहा था। ईवू के साथ सच में ये अच्छा नहीं हुआ था। ईवू को फोर्स किया गया था, ये बात साफ साफ पता चल रही थी। पर मिस्टर वांग जो कि अभी भी कोल्ड कह रहे थे, हमने उसे करने के लिए नहीं कहा था, वो खुद तैयार हुआ था करने के लिए। हाइक्वेन कहता है आपको रियलाइज़ भी हो रहा है आपने क्या किया है। आपने उस जगह भेजा है जहाँ पे वो बिलोंग ही नहीं करता, जिस जगह उसे जाना ही नहीं था, आप लोगों ने वहाँ उसे कैसे भेज दिया। यहाँ तक कि आप लोगों ने जियांग फैमिली वालों को किसी को कुछ नहीं बताया क्या हो रहा होगा अभी ईवो के साथ। वैसे आप लोगों ने सच में ईवो के साथ बहुत गलत किया, आप कभी ईवो के लिए अच्छे पेरेंट्स बन ही नहीं पाए। मिसेस वांग कहते हैं ईवो को शाहजहान अच्छे से रखेगा, शाहजहान एक अच्छा इंसान है। तभी जियांग चेंग कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, शाहजहान उनके लिए अच्छा है जिसे शाहजहान पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान शाहजहान की नज़र में एक बार बुरा बन गया तो शाहजहान उसे उसकी पूरी ज़िंदगी उसे परेशान करता है, कभी उसे खुश नहीं रहने देगा। ये शाहजहान खुद से वादा कर देता है। शाहजहान उसे तड़पाता है जिंदा ही रख करके, कभी किसी को मारता नहीं है, पर उसे जिंदा रख के ही बहुत तड़पाता है। शाहजहान मुझे पता है कैसा, वो मेरा भाई है, मुझे पता है। जियांग चेंग का दिल बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो बहुत ज़्यादा मतलब डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि ईबू के साथ अब शाहजहान क्या करेगा। उनकी शादी हो चुकी है, ऐसी शादी तोड़ भाई नहीं जा सकती, पर अब ईबू के साथ क्या होगा। वहीं हाइक्वेन वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी ईबू को वापस लेके आऊँगा। नहीं मिस्टर वांग कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या हाइक्वेन, ये हमने वांग्स की रेपुटेशन बचाने के लिए किया। तभी हाइक्वेन हंसते हुए कहते हैं आपको बस रेपुटेशन की चिंता है मिस्टर वांग, आपको सिर्फ रेपुटेशन की चिंता है, कभी आप ईबू के लिए अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए, आपने कभी ईबू के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। मिस्टर वांग ये सुन के हंसते हैं और मिसेस वांग कहती हैं तो क्या हो गया, हमारा बेटा है वो, उसने अगर हमारे लिए कुछ किया है तो कुछ गलत नहीं किया, उसे कुछ तो करना चाहिए हमारा बेटा होने के बावजूद। वांग हाइक्वेन जो कि हंसता कहते हैं बेटा, आपका बेटा कौन सा बेटा आपका, आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था जब वो 7 साल का था, अब आपका उस पर कोई हक नहीं है, आप कैसे हक जता सकते हैं उस पर जब आपने कभी उसके लिए कुछ किया नहीं। तो ये सुन करके मिसेस वांग कहती तुम क्या कह रहे हो हाइक्वेन। हाइक्वेन कहते हैं मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोग नीबू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं अभी ईबू को लेके आऊँगा। मिस्टर वांग कहते हैं नहीं, तुम्हें पता है हमारी रेपुटेशन, हमारा बिजनेस। तो हाइक्वेन कहते हैं आपको अपनी बिजनेस की पड़ी अभी भी आपको ईबू की नहीं पड़ी। ईबू ने आप लोग के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया है और आपने कुछ भी नहीं किया, और ईबू ने सिर्फ मेरी वजह से किया। अगर आप लोगों ने ईबू को ब्लैकमेल नहीं किया होता तो ईबू शायद ये नहीं करता। आप लोगों ने ईबू को ब्लैकमेल कैसे किया, वो भी मेरे नाम पे। एक बार मुझसे पूछना चाहिए था मैं ये करवाना चाहता हूँ या नहीं। आप लोगों ने ईबू को मेरे नाम पे ब्लैकमेल किया, सच में आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आपने कभी ईबू की परवाह नहीं की। मिस्टर और मिसेस वांग के फेस में ईबू के लिए कोई गिल्ट नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा था कोई गिल्ट कि हाँ वो ईबू के लिए कोई गिल्ट महसूस करे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ईबू के लिए। वहीं हाइक्वेन ये देख कर उसे और भी गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं जियांग चेंग भी वांग हाइक्वेन के साथ पीछे निकल चुका था। अब मिस्टर और मिसेस वांग को भी वहाँ जाना ही होगा, आफ्टर जो कुछ भी हुआ है जियांग मैंशन में जो हो रहा होगा अभी, उसमें उन्हें भी जाना पड़ेगा क्योंकि जियांग को उन्हें समझाना होगा। वो शायद करते हैं वो भी जियांग मैंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं जियांग मैंशन में शाहजहान के रूम में शाहजहान जो कि यांगसी को यानी कि ईबू को रूम में लेकर के आता है, उसे कहता है कि तुम बेड पे बैठो, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ।
ये बूझो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये को समझ नहीं आता कि अब उसकी लाइफ कहाँ पे और कैसे टर्न करने वाली है।